अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज टॉपिक लेकर आई हूँ आपके सामने। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हमने गॉसेस लॉ अप्लाई किया था टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर, ठीक है। और हमने ये पाया था कि उसके अंदर हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती। अब हम जानना चाहते हैं कि ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज अगर हम लें तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो गॉसेस लॉ जो है हमने पहले भी पढ़ा है। क्या है गॉसेस लॉ? इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू फाई इक्वल टू योर टोटल चार्ज इनसाइड एन एनक्लोज सरफेस 3D सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉसेस लॉ। हमारे पास इस फ्लक्स के लिए फाई के लिए एक और फॉर्मूला है, दैट इज बाय डेफिनेशन इट इज ई डॉट ए, या आप कह लें ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। ई डॉट ए कह लें या ई ए कॉस थीटा कह लें, जिसमें थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द योर नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर, ठीक है। और जब ये पैरेलल होते हैं दोनों एक दूसरे से, तो ये थीटा 0 हो जाता है और cos 0 गिव्स यू 1, और ये आपको मैक्सिमम फ्लक्स ई ए देता है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे सामने हैं, तो इनको सामने रखते हुए हमने और गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। कहाँ मालूम करनी है? इस पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, और यानी कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज लेके। अब ये हम यहाँ पर क्यों गॉसेस लॉ लगा रहे हैं और इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के अराउंड हम गॉसेस लॉ लगा के क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर रहे हैं, जबकि हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है ई का। वो क्या है? ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर। यू विल से कि ये तो हमें मालूम है, लेकिन ये इट इज ओनली ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। अब हम जानना चाह रहे हैं देयर इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्पेशल टाइप। हम यहाँ पे 3 तरह के चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उनके आसपास है उसको मेजर करना है हमने, ठीक है। तो यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे चार्जेस हैं। जैसे पहला वाला हॉलो चार्ज स्फीयर था, दूसरा हम ये वाला पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट। एक शीट ले लेंगे जिसमें हम चार्ज स्प्रेड करेंगे बहुत सारे, नॉट वन पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो थोड़ी सी स्टोरी तो डिफरेंट हो जाएगी ना, ठीक है। तो वो हम इसमें देखेंगे कि वो कैसे डिफरेंट होगी। और तीसरा केस है जिसमें हम ऐसी इनफाइनाइट शीट ऑफ वी विल नॉट टेक एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, वी विल बी टेकिंग 2 इनफाइनाइट शीट्स ऑफ चार्ज, ठीक है। तो उस केस में उनके दरमियान में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो मेजर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम आज सिर्फ ये वाला केस करेंगे, एंड वी सी दैट कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में कैसे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज देखते हैं कि वो क्या होती है। तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज मीन्स एक बहुत बड़ी शीट, हम एक पेपर की समझ लें, एक पेपर है वो ले लें और उसमें हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें एक तरह का चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इसलिए कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो शीट है ये बहुत इनफाइनाइटली लार्ज है, यानी कि इन्फिनिटी तक जा रही है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये इसलिए इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कहा जा रहा है कि हमने इसकी वजह से इसके नज़दीक किसी पॉइंट पे, जैसे मैं अगर ये एक प्लेन पेपर ले लूँ ये जैसे, तो इसके नज़दीक किसी पॉइंट पर यहाँ पे इसके नज़दीक ई मालूम करना चाहती हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो डिस्टेंस है इस पेपर से इस पॉइंट पर जहाँ पर आप ई जानना चाहते हैं, इसकी डिस्टेंस अगर x है तो इस x के मुकाबले में ये जो साइज ऑफ शीट है इट इज़ वेरी लार्ज, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज़ एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक। तो अब मैं ये यहाँ इसको छोड़ देती हूँ। ये इट इज़ नॉट, वी आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द डिस्टेंस हियर, बट मैंने आपको ये जुमला कह दिया कि वी वांट टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर दिस शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये हम मालूम करना चाहते हैं कि किसी पॉइंट पर यहाँ या यहाँ पर, आपकी बुक में इस तरफ दिया हुआ है तो मैं इधर ही बना लेती हूँ कि यहाँ इस पॉइंट पे। अब यू नो कि व्हाट डू वी डू टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन गिवन टू यू। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस को सपोज करते हैं कि इमेजिन करते हैं विच इज़ एन इमेजिनरी सरफेस, और वो क्या होनी चाहिए, उसकी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हमने पढ़ी थी कि वो सिमेट्रिक होनी चाहिए और इट शुड बी पासिंग थ्रू दैट पॉइंट through which you want to measure the electric field intensity,
और तीसरा पॉइंट क्या था कि वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसके थ्रू फ्लक्स शुड बी इट शुड बी इजी टू मेजर फ्लक्स, ठीक है। तो ऐसी सिमेट्रिकल बॉडी जो मुझे यहाँ पे जो नज़र आती है वो एक सिलेंडर नज़र आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ऐसे ले लूँ एक सरफेस जो कि यहाँ तक जा रहा है और ये सिलेंडर जो है इस तरह से देखिए सिमेट्रिक मुझे इसलिए बनाना है कि अगर ये शीट है तो इसके दोनों तरफ x डिस्टेंस बराबर हो, तो ये मुझे यहाँ से सेंटर से तो ये सिमेट्रिक तभी होगी, ठीक है ना। तो अब यू सी कि ये जो सिलेंडर है इसका एक ये फ्लैट सरफेस है, जैसे आप देख लें कि ये जो है आपका पेन, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल बॉडी। इसकी तीन सरफेसेस दो तरह की सरफेसेस होती हैं, एक फ्लैट सरफेस जो इनके एंड्स पर है, ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है, और एक ये कर्व सरफेस। फ्लैट सरफेस हैज़ द शेप ऑफ अ सर्कल, ये दोनों जो एंड पर हैं ये सर्कल शेप है इनका, और ये फ्लैट सरफेस कंसिडर होंगी और ये कर्व सरफेस कंसिडर होगी, ठीक है। तो इस सिलेंडर की भी विच इज़ एन इमेजिनरी सरफेस और वी शैल से गॉसियन सरफेस विच इज़ पासिंग थ्रू दिस शीट, ठीक है, जिसकी फ्लैट सरफेस जो है उस पॉइंट ए से पास हो रही है जिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, और हमने ये दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं ताकि हम ई निकाल सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कैसे हम ये सारा कुछ हमने बना लिया गॉसियन सरफेस के लिए, अब हमने इसके थ्रू फ्लक्स मालूम करना है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, इतनी बड़ी सी शीट ऑफ चार्ज ले ली हमने, उसमें कितने चार्जेस जो हैं वो हमने स्प्रेड किए हुए हैं इसका तो हमें नहीं पता। फिर हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज़ रिटन विद ग्रीक लेटर दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा। इट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये याद रखिएगा और ये देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा कि ये क्या है, बुक में आपके नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ आपको क्लियर बताऊंगी। इट इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट विल बी रिटन एज Q/A, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाउ डिड आई राइट दिस? देखिए डेंसिटी सबको पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है ना। मतलब ये कि एक बॉडी का कितना मैस है जो कितने वॉल्यूम में स्प्रेडेड है, दैट मेक्स इट्स डेंसिटी। यानी कि बहुत स्मॉल मैस है और ज़्यादा वॉल्यूम में फैला हुआ है तो वो एक लाइट डेंसिटी की चीज़ होगी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमने मैस को नहीं स्प्रेड किया हुआ है, हमने क्या स्प्रेड किया हुआ है, चार्ज को। तो मैस की जगह मैंने चार्ज लिख लिया। अब ये जो मैस है ये पूरे वॉल्यूम में 3D वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ पर ये चार्ज जो है चूँकि सिर्फ एक शीट, एक सिंगल लेयर है, तो ये एक एरिया में, उस शीट के पूरे एरिया में स्प्रेड हुई हुई है, तो हम यहाँ एरिया बोलेंगे, नॉट द वॉल्यूम, क्योंकि ये एक 3D ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ जस्ट ए शीट, प्लेन पेपर, सिंगल लेयर थिन सी है ये, ठीक है। तो इसलिए ये Q/A आ गया फ्रॉम द डेंसिटी फॉर्मूला ओनली। तो ये यहाँ पर हमने लिखा, तो ये सिग्मा इज इक्वल टू Q/A आपको सबको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम मालूम करेंगे कि ऑन दीज, एक तो फ्लैट सरफेस पर कितनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अराउंड दिस कर्व सरफेस कितनी है ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि अगर मैं फ्लैट सरफेस को देखूँ तो ये यहाँ आपको दूसरे कलर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि देखिए ये जो चार्ज है ये एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है, उसमें पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गो अवे फ्रॉम देम। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इस गॉसियन सरफेस से देखा जाए तो दे आर गोइंग आउट लाइक दिस। इधर दूसरी तरफ देखें तो वो इधर से इधर जा रही हैं। दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ये जो फ्लैट सरफेस लिया है इसका जो एरिया, दिस इज द सरफेस एरिया, इसका नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस। तो ये जो है दिस इज द एरिया एलिमेंट या एरिया वेक्टर जिसके आगे डायरेक्शन नॉर्मल टू द एरिया है। अगर मैंने ये सिलेंडर ऐसे रखा है ना, ये पेपर है, जैसे ये खड़ा हुआ है, वर्टिकल पेपर दिखाया और सिलेंडर इसके थ्रू ऐसे पास हो रहा है, तो इस एरिया के का जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल इस तरह से आएगा। तो ये वी सी दैट कि ई और ए दोनों आपस में पैरेलल है और इनके दरमियान जो एंगल है थीटा, इट इज 0, ठीक है। तो इस केस में दोनों फ्लैट सरफेसेस में यही सीन होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह डायरेक्टेड है टुवर्ड्स राइट, और जैसे ये सरफेस एरिया है तो इसका नॉर्मल ये होगा। तो एरिया नॉर्मल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 0। तो दोनों फ्लैट सरफेसेस, इसको मैं सरफेस नंबर 1 बोल दूँ, इसको मैं सरफेस नंबर 2 बोल दूँ, और जो कर्व सरफेस है उसको मैं कहूँगी सरफेस नंबर 3।
ठीक है। अब कर्व सरफेस में भी मैं फ्लक्स जानना चाहूँगी, तो वहाँ के लिए भी मुझे ये मालूम करना ज़रूरी है कि बाय डेफिनेशन ई ए और थीटा क्या है वहाँ पे। तो इन दोनों फ्लैट सरफेसेस में तो थीटा मुझे 0 मिला है, तो फ्लक्स जो है वो ई ए हो गया क्योंकि cos 0 आ जाता है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि phi 1 यानी कि फॉर द फर्स्ट सरफेस इट इज़ ई ए cos 0, दैट इज़ यहाँ लिखती हूँ इसको, phi 1 इज इक्वल टू ई ए cos 0, दैट इज ई ए। ठीक है। इसी तरह phi 2 अगर मैं लूँ तो वो भी यही है ई ए। ठीक है। phi 3 क्या होगा, इट इज़ द फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस। अब यू सी कि अगर ये प्लेन सरफेस है, ये आपकी किताब जो है ये प्लेन सरफेस है या शीट है, तो इसके अराउंड सिलेंडर ऐसे पास हो रहा है, तो ये इसकी ये वाली जो सरफेस है ये कर्व सरफेस है। ठीक है। आई सी दैट कि अगर मैं इसको ऐसे रखूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ये क्रॉस हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग लाइक दिस। ठीक है। और ये जो कर्व सरफेस है इसका जो नॉर्मल है ये बाहर होगा। तो आई सी दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया, अगर ये कर्व सरफेस लूँ तो ये एरिया जो है वो नॉर्मल आ रहा है इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यही डायरेक्शन है ई की, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फ्लक्स थ्रू phi 3 विल बी ई ए cos 90 एंड दैट विल मेक इट 0। तो जो टोटल फ्लक्स ड्यू टू दिस गॉसियन सरफेस होगा ना, दैट विल बी phi इज इक्वल टू योर phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3। तीनों सरफेसेस से जो फ्लक्स आ रहा है उनको हम ऐड करेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट विल बी एडेड जस्ट लाइक नंबर्स। ठीक है। तो ये हो गया ई ए प्लस ई ए is plus 0, that is twice EA total flux through it। अब दूसरा जो हमें फॉर्मूला पता है फ्लक्स का गॉसेस लॉ के तहत, इट इज phi इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब Q जो है हमने ये पढ़ा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q ओवर A, और ये टोटल चार्ज बहुत सारे चार्जेस हैं, तो मुझे यहाँ पे इसको कैपिटल Q लिखना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज कि ये Q मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को इन्वॉल्व करते हुए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल गेट सिग्मा A इज इक्वल टू Q। अब मैं यहाँ पर Q की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा A। ठीक है। तो दिस बिकम्स सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे पास ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं फ्लक्स, तो हम राइट हैंड साइड्स को भी इक्वल करेंगे एंड वी विल गेट 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। A कैंसिल हो गया और हमारा मकसद क्या था, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। ये मैंने हेडिंग में आपके इंटेंसिटी नहीं लिखी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E इज इक्वल टू, इट वुड बी सिग्मा ओवर 2, ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा ऑन द अदर साइड, एंड दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज शीट। ठीक है। अब अगर दिस इज द मैग्नीट्यूड, इसका अगर मैं वेक्टर नोटेशन में लिखूं तो आई विल राइट एरो हियर, और ये सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इज द मैग्नीट्यूड, एंड हियर आई विल हैव आर द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में आप कहने की ये होगा। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए। बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तीनों एप्लीकेशंस जो हैं दे फॉर्म द लॉन्ग क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम्स, अलग अलग इकट्ठे नहीं आएंगे। ठीक है। तो अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।